हेलो बच्चों। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम लोग जो करने जा रहे हैं क्लास 12 के फिजिक्स का चैप्टर नंबर 4। भैया अभी तक आप लोगों का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, आप लोग थोड़ा मोड़ा सपोर्ट कीजिए। दोस्तों आप लोगों के लिए इतना दिन रात मेहनत कर रहे हैं तो सपोर्ट तो बनता ही है ना। तो जो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं फिजिक्स का चैप्टर नंबर 4। चैप्टर का नाम एनसीईआरटी में दिया हुआ है दोस्तों, गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व ये है। जबकि आप अलग अलग किताबों में अलग अलग नाम देखोगे, लेकिन एक चीज तो देखोगे, चुंबकत्व, जिसको हम लोग मैग्नेटिज्म कहते हैं। तो आइए भैया सबसे पहले हम लोग चैप्टर का नाम लिख लेते हैं। उसके बाद आज जो हम लोग इस वीडियो लेक्चर में करेंगे, यहाँ पे करने वाले हैं दोस्तों इंट्रोडक्शन। छोटे छोटे टर्म्स को समझेंगे, मैग्नेटिक फील्ड को समझेंगे, क्योंकि इस पूरे चैप्टर में जिस तरह से हम लोगों ने पहला चैप्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड, पूरे चैप्टर में ही हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड यूज करना पड़ा था। हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा था ना। वैसे ही भैया मैग्नेटिक फील्ड जो है ना, इस चैप्टर के लिए अगर कहोगे तो बोलो पापा है ये छोटा बच्चा है। आपको ये चीज ध्यान में रखना होगा दोस्तों, है ना। इसलिए आज हम लोग जो समझेंगे मैग्नेटिक फील्ड को पूरा क्लियर समझेंगे, उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे। तो चलिए भैया करते हैं शुरू। क्या है चैप्टर का नाम है, आपका चैप्टर जो है ना भाई, वो चैप्टर का चैप्टर नंबर चौथा है। ये थोड़ा बढ़िया से लिख लेते भाई। चैप्टर नंबर जो है ना आपका, वो है 4। क्या है ये, चैप्टर नंबर 4 है भाई। अब हम लोग चैप्टर नंबर 4 में जो देखेंगे, चैप्टर का नाम थोड़ा एनसीईआरटी में जो है वही नाम हम लोग करेंगे। अरे एक बात बता दे रहे भैया, अभी जो हम लोग करने वाले हैं वो करने वाले हैं प्यारे बच्चों, क्या आप बोल सर क्या करें। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग बोर्ड एग्जाम और साथ साथ में, एक सेकंड दोस्तों, वो थोड़ा ना दोस्तों एक फोन आ गया था, इसलिए उसको देखना पड़ा। तो अभी हम लोग जो बात कर रहे थे कि हम लोग यहाँ पे एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं और साथ साथ में और सारे जेई नीट में जो क्वेश्चन पूछा जाता है इन सबको भी कवर करते हैं। तो भैया ये बोर्ड एग्जाम के लिए स्पेशल तो है ही, लेकिन उससे भी ज्यादा स्पेशल कंपटीशन वाले बच्चों के लिए है। जेई और नीट, फिर जाके आपका एनडीए, इस तरह के एग्जाम के लिए यहाँ पे दोस्तों एकदम बेस कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हैं। इसलिए दोस्तों एकदम लगे रहिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। तो भैया हम लोग अभी देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 4, जो एनसीईआरटी में इसका नाम है गतिमान गतिमान आवेश एवं चुंबक। चलिए चैप्टर लिखिए, थोड़ा इसको इंग्लिश में भी कर देते हैं। मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। क्या, मैग्नेटिज्म। तो यहाँ पे ना दोस्तों हम लोगों को मेन चीज समझना जो है ना, वो समझना है मैग्नेटिक फील्ड, यानी चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, जिसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। भैया मैग्नेटिक फील्ड अपन बोलेंगे तो घबराइएगा नहीं, ठीक है, वो चुंबकीय क्षेत्र ही होता है। तो भाई मैग्नेटिक फील्ड के बारे में सबसे पहले किसने सोचा यार, बहुत सारे साइंटिस्टों ने सोचा, लेकिन एक साइंटिस्ट था आर्स्टेड। आर्स्टेड ने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया, यानी जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं आर्स्टेड का प्रयोग। लिख लेते हैं, आर्स्टेड का प्रयोग। समझते चलिए समझते चलिए। जिस तरह से हम लोगों ने पहला चैप्टर में विद्युत क्षेत्र पढ़ा था,
विद्युत क्षेत्र को हम लोगों ने किससे डिनोटेट किया था दोस्तों? ई से। विद्युत क्षेत्र को किससे डिनोटेट किया था? ई से। यहीं पे हम लोग चुंबकीय क्षेत्र को डिनोटेट करेंगे बी से। ठीक है, किससे डिनोटेट करेंगे? बी से करेंगे। तो आइए भैया ऑर्स्टेड का प्रयोग को समझते हैं। तो यहाँ पे ऑर्स्टेड ने क्या किया, चुंबकीय क्षेत्र निकालने के लिए सबसे पहले एक तार लिया। क्या लिया? एक तार लिया। पहली बात, अरे भाई ऐसे करेंगे तो कैसे होगा, बोलिए। हाँ, क्या किया, पहले एक तार लिया। समझिएगा बात, ये तार जो है ना, ये चालक तार है भाई, इसमें करंट फ्लो होगा, चालक तार है। अब इस तार से अभी यहां पे करंट फ्लो नहीं कराया गया। यहां पे इन्होंने क्या किया, एक कंपास रखा, इसके साइड में ही कहीं पे एक मैग्नेटिक कंपास यानी चुंबकीय कंपास को रखा, और चुंबकीय कंपास का सुई ये है। अभी किस तरह से? ऐसे है, नॉर्थ और साउथ और नॉर्थ में। ठीक है, तो जैसे यहां पे देखा इन्होंने कि यार हमने ऐसे चालक तार के पास अगर कंपास को रख रहे हैं तो क्या हो रहा है, कंपास की सुई विक्षेपित नहीं हो रहा है। ये इधर उधर हिल डुल नहीं रहा। तब इसके दिमाग में और एक चीज काम किया कि चलो भाई ऐसे तार को रख रहे हैं, अब तार में करंट नहीं फ्लो है, लेकिन इसमें अगर फ्लो कराएंगे तो होगा, चालक तार है। तो यहां पे इन्होंने क्या देखा कि यहां पे एक कंपास को रखा, मैग्नेटिक कंपास को, तो मैग्नेटिक कंपास के जो सुई है वो विक्षेपित नहीं हुआ। अब भैया क्या करेगा ये, इन्होंने देखा कि चलो इसमें हम लोग एक काम करते हैं, करंट फ्लो करा देते हैं। चलिए यहां पे करंट फ्लो कराया। ठीक है, अब करंट फ्लो कराने के बाद यहां फिर से एक कंपास को रखा, यही कंपास मान के चलो रखा। अब इसका डायरेक्शन जो हुआ ऐसे, ये विक्षेपित हो गया, इसकी सुई क्या हुआ, विक्षेपित होना शुरू हो गया। इसका मतलब क्या है, विक्षेपित होना शुरू हो गया। इसका मतलब क्या, कि जब हमने इस पे करंट फ्लो कराया तो इसने क्या किया, एक चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न किया, और इस चुंबकीय प्रभाव के कारण, इस चुंबकीय प्रभाव के कारण ये कंपास की सुई जो है ना, ये विक्षेपित होना शुरू हो गया। तो यहां से इसको पता चला कि यार अगर चालक तार लोगे और उसमें अगर करंट फ्लो नहीं कराओगे तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न नहीं होगा, चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न नहीं होगा, और उसी चुंबकीय प्रभाव को मैग्नेटिक फील्ड अर्थात चुंबकीय क्षेत्र कहा जाता है। फिर इसने चलो डायरेक्शन ये दिया, अब इसने क्या किया, तार लिया और तार में डायरेक्शन ऐसे कर लिया, इस डायरेक्शन में ले लिया। यहां पे करंट फ्लो कराया हुआ है, चालक तार है, ये धारावाही चालक तार है, इसको क्या बोलेंगे, धारावाही चालक तार। समझो मेरे भाई लोग, ये भी आपका क्या है, धारावाही चालक तार है। धारावाही चालक। अब इसने क्या किया, कंपास, वही कंपास को उठा के यहां रख दिया। अब इसने देखा कि ये जैसे इस दिशा में जा रहा था तो इसका डायरेक्शन ऐसे था, इसका डायरेक्शन ऐसे था, जैसे इस दिशा में आ गया इसका डायरेक्शन ऐसे हो गया। किसका, फिर विक्षेपण सुई यानी चुंबकीय कंपास का सुई। इस चुंबकीय कंपास का सुई जैसे करंट को फ्लो कराए, कंपास का सुई देखिए डायरेक्शन चेंज किया तो कंपास सुई का डायरेक्शन भी चेंज हो गया। ये एक्सपेरिमेंट कौन कर रहा है, ये एक्सपेरिमेंट हम और आप नहीं कर रहे, ये एक्सपेरिमेंट ऑर्स्टेड ने ही कर दिया है। ठीक है, ऐसे देखिए ऐसा कुछ होता नहीं है, यहाँ पे एक प्रभाव उत्पन्न होगा, ये 100% है। आप देखिए, ये एक तार ले लीजिए, ठीक है, तार ले लेंगे ना, तो वहां पे अगर आप जैसे एक तार ले लीजिए, आप भी इसका एक्सपेरिमेंट कर ही सकते हैं। तार में करंट फ्लो कराइए। अब बोल सर इसमें कवर लगा हुआ होगा तो कैसे होगा, भाई रहने दो ना, कवर लगा हुआ है चाहे नहीं लगा हुआ है कोई दिक्कत नहीं है। आप कंपास को सामने थोड़ा ले जाइए, देखिएगा कि उस कंपास की सुई जो होगा, दिक्सूचक सुई उसको हम लोग बोलते हैं, यानी वो डायरेक्शन दिखाता है कि किधर करंट फ्लो हो रहा है। तो उसको जैसे ही ले जाओगे, इसका मतलब सटाना नहीं है, दूर में ही थोड़ा रखना है, तो देखना वो सुई जो होगा हिलने लगेगा, और वो डायरेक्शन ऐसे करके दिखाने लगेगा, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे 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 जा रहा है। शाबाश,
कितने आदमी थे रे, अरे सरदार ये लोग मात्र 2 आदमी थे। तो तुम लोगों ने क्या किया रे? बोल सरदार डर के मारे भाग गया। तो भैया फिजिक्स से नहीं डरना, फिजिक्स तो बहुत एंटरटेनमेंट सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे क्या हुआ, डायरेक्शन चेंज हो गया। तो इससे हम लोगों को साफ साफ पता चल रहा है कि धारावाही चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। यही तो है चुंबकीय क्षेत्र। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोगों ने देखा था कि यहां पे अगर एक चार्ज रख दूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस परीक्षण आवेश के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होगा, यानी इसके कारण बहुत सारा इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होगा, बहुत सारा इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होगा। तो वैसे भैया कि ये जो होता है तार, चालक तार ही लेना। तो चालक तार में जब धारा प्रवाहित किया जाता है तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, यानी एक चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है जिसको हम लोग चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। तो यहां पे आप नोट कर लो, लिखेंगे धारा वाही चालक तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ये चीज तो ठीक है याद। अब आइए देखते चार्ज को रख करके कि क्या होता है, कहानी नहीं होता है। थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लो तो मिटा देते हैं। ले लिए भाई? हाँ सर ले लिए, बहुत अच्छा है दोस्तों, मिटा देते हैं। अभी ऑर्स्टेड का ही प्रयोग देख रहे हैं हम लोग, घबराना नहीं। अब क्या हुआ, चलो एक तार ले लिए, धारावाही चालक तार, धारावाही चालक तार ले ली। यहां पे अपन एक आवेश रख दिए और ये आवेश जो है वो विरामावस्था में है, विरामावस्था में है दोस्त। ठीक, जब ये देखिए ये तो मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करेगा, लेकिन क्या इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण इस आवेश पर कोई बल लगेगा? तो दोस्तों जब ये मैग्नेटिक फील्ड तो ये उत्पन्न कर रहा है, चुंबकीय क्षेत्र तो उत्पन्न कर रहा है, पर इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण अगर आवेश विरामावस्था में हो तो फिर ये क्या करेगा, कोई फोर्स नहीं लगाएगा। इसका मतलब इसमें कोई बल कार्य नहीं करेगा, इस पर कोई बल कार्य नहीं करेगा। जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड आप देखिए, ये मान लीजिए ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में यहां पे हमने चलो एक क्यू आवेश जो विरामावस्था में है, ठीक है भाई। अब यदि ये विरामावस्था में है तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ये आवेश पर कोई बल लगेगा, बिल्कुल लगेगा। इस डायरेक्शन में फोर्स F बराबर क्यू ई लगेगा। देखिए, जबकि मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम लोग विरामावस्था में अगर आवेश को रख देते तो उस पर कोई बल कार्य नहीं करता है, और यदि इलेक्ट्रिक फील्ड में आवेश को रख देते हैं चाहे विरामावस्था में हो या फिर गतिशील अवस्था में, वो भी बताएंगे, तो ये फोर्स लगाएगा F बराबर क्यू ई, जो हम लोगों ने पहला चैप्टर में पढ़ा हुआ है। अब आओ देखते हैं दूसरी बात। चलो ये हमने एक वायर लिया, इस पर ये भी धारावाही चालक ही है, धारावाही तार लिख लेते हैं, धारावाही चालक तार ना, चालक तार ले ली। अब हम यहां क्या करते हैं, एक आवेश रखते हैं और ये गतिशील अवस्था में, चलो किस गति से ये मूव कर रहा है, जा रहा है, तो v वेलोसिटी से, किससे, v वेग से ये गति कर रहा है दोस्तों, तो ये गतिशील अवस्था में है।
किस अवस्था में? गतिशील अवस्था में। जैसे ये गतिशील अवस्था में आएगा, ये आवेश चलना चाहिए किधर? v मोशन से चल रहा तो इधर चलना चाहिए, लेकिन ये आवेश पर बल काम करेगा। कौन सा बल काम करेगा? चुंबकीय बल काम करेगा, जिसके कारण ये इस दिशा में चलना शुरू कर देगा। तो यहां पे इस पर फोर्स लग जाएगा भैया। तो लिख लेते हैं, लिखेंगे यदि धारावाही चालक के पास गतिमान आवेश रखा जाए तो उस आवेश पर कुछ बल कार्य करता है। और उस बल को हम लोग क्या कहते हैं? वो लिखेंगे वह बल चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगता। किसके कारण प्यारे बच्चों? चुंबकीय क्षेत्र के कारण ये बल कार्य करता है। थोड़ा सा 1 सेकंड दोस्तों, लाइट थोड़ा भूक भाग कर रहा है, अभी ठीक है। भूक भाग थोड़ा मोड़ा करेगा तो चलेगा ना भैया, चलना चाहिए ना। अगर यहीं पे देखिए कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, हमने क्या किया? आवेश को फेंका किस v वेलोसिटी से। अगर v वेलोसिटी से फेंकेंगे तो इस पर भी तो एक बल कार्य करेगा, Q E। भाई यहां पे समझ में आ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आवेश विरामावस्था में हो या गतिशील अवस्था में तो कुछ ना कुछ बल कार्य करता है। पर मैग्नेटिक फील्ड में अगर विरामावस्था में आवेश हो तो कोई बल कार्य नहीं करेगा, जबकि गतिशील अवस्था में हो तो बल कार्य करेगा। समझ में आ रहा है भैया? बिल्कुल आ रहा होगा मेरे प्यारे बच्चों। तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे देखते हैं और क्या क्या है। तो ये ऑर्स्टेड का क्या था भैया? ये ऑर्स्टेड का एक्सपेरिमेंट अपन बता रहे हैं। ऐसे ही हुआ और होता भी है भाई, होता भी है। ले लिए, चलिए इस लाइट को बंद कर दो दोस्तों, कर देते हैं ना, प्रॉब्लम कर रहा है। या तो देखते फिर से चालू करके, ठीक है? हाँ, देखते हैं। अब तो नहीं करना चाहिए, लो। और यदि करेगा तो फिर मिटा देंगे। तो इससे एक चीज समझ में आया कि चुंबकीय क्षेत्र का डिफिनेशन हम आराम से बना सकते हैं। तो चलिए चुंबकीय क्षेत्र का डिफिनेशन लिख लेते हैं। चुंबकीय क्षेत्र, देखिए भैया डिफिनेशन इसलिए लिख दे रहे हैं क्योंकि बोर्ड वाले बच्चे को डिफिनेशन पूछा जाता है, ठीक है, इसलिए लिख दे रहे हैं। आइए देख लेते हैं, लिखेंगे धारावाही धारावाही चालक के चारों ओर का वह क्षेत्र, हाँ, वह क्षेत्र जिसके अंदर विद्युत विद्युत चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है, हाँ, उसे चुंबकीय क्षेत्र या मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। उसे
चुंबकीय क्षेत्र कहा जाता है। बता दिए सर। हाँ भाई बता दिए। अब चलो, चुंबकीय क्षेत्र जो होता है इसको हम लोग बी से सूचित करते हैं। जिस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड को ई से करते हैं वैसे ही चुंबकीय क्षेत्र को बी से करते हैं। इसे बी से सूचित किया जाता है। चिचक चिचक हो गया ना? सर हो गया। यह क्या होगा भाई, याद रखना, यह सदिश राशि होता है। चुंबकीय क्षेत्र जो होता है एक सदिश राशि होता है। सदिश राशि होता है। और बोर्ड एग्जाम में ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, ये सब तो पूछता ही है बोर्ड एग्जाम में। हाँ, इसलिए इसको थोड़ा और आगे ले लेते हैं। पूछता है भाई, पूछता है भारत कि आपने ऐसे क्यों नहीं बताया, तो बता रहे भाई। तो यहां पे अब हम लोग देख लेते हैं इसका एसआई मात्रक। एसआई मात्रक पूछता है, इसका एसआई मात्रक की अगर बात करूं तो टेस्ला होता है। क्या? टेस्ला। बोल टेस्ला क्या सर, वो टेस्ला कंपनी वाला का? अरे भैया ना रे। बोल वही है का? ना रे भैया ना, टेस्ला। टेस्ला को प्यार से हम लोग टी लिखते हैं। और मेरे भाई लोग, टेस्ला इज इक्वल टू होता है न्यूटन एम्पियर मीटर। यानी टेस्ला की बात करूं तो हो जाएगा न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर। ठीक है, पर मीटर पर एम्पियर। अब थोड़ा सा देखिए, और एक चीज होता है टेस्ला बराबर, और एक चीज होता है टेस्ला इज इक्वल टू होता है वेबर अपॉन मीटर स्क्वायर। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा सर ये कैसे हो गया, आजा देख लेते हैं इसको। दिमाग में नहीं चलना चाहिए भाई, बस उस चीज को समझ में ना, समझ जाना चाहिए। तो देखो हम लोगों ने पढ़ा था कि फाई इज इक्वल टू होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। ये होता है फाई, विद्युत फ्लक्स। ध्यान दीजिए, ये जो वेबर होता है ना, विद्युत फ्लक्स का ही यूनिट होता है, चुंबकीय फ्लक्स का। तो ई के जगह अगर हम लोग रख दूं चुंबकीय क्षेत्र बी, तो फाई इज इक्वल टू हो जाएगा बी ए होगा। और बी यदि निकालूं तो क्या आ जाएगा, फाई अपॉन एरिया। अब बोलिए, फाई का वेबर और एरिया का मीटर स्क्वायर, लगा लिए फॉर्मूला। आंसर हो गया। वैसे ही भैया अगर आप सीजीएस यूनिट देखोगे, सीजीएस मात्रक, सीजीएस मात्रक अगर देखोगे तो सीजीएस मात्रक गाउस होता है। क्या? गाउस, जिसको हम लोग जी, कैपिटल जी से सूचित करते हैं। और कैपिटल जी जो होता है उसका मान होता है 10⁻⁻⁴ टेस्ला। हाँ, टेस्ला। अरे टेस्ला का वैल्यू अगर यहां रख दूं तो 10⁻⁻⁴ न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर। अगर यही चीज रख दूं भैया वेबर मीटर स्क्वायर तो हो जाएगा 10⁻⁴। यहां दिख रहा है कि नहीं भाई? देख लेते हैं, दिख जाएगा तो लिख देंगे। हाँ दिख जाएगा, यही चीज हो जाएगा 10⁻⁻⁴ वेबर, हाँ वेबर मीटर स्क्वायर। देखो भैया, इस WB को हम लोग बोलते हैं वेबर। घबराना नहीं, वेबर। और टी मीन्स टेस्ला अपन कह दिए ना। अब इसका यूनिट को देख लेते भाई, यूनिट वगैरह तो हो गया ना, एकदम हो गया। और बोर्ड एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछता ही है दोस्तों। अब जो हम लोग देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं इसका डायमेंशन। इधर मिटा दूं, मिटा दूं इधर भैया? हाँ चलिए ले ली, 1 2 3। हाँ, अरे भाई ऐसे काहे करते हैं जी, नहीं करो जी, ऐसे करोगे तो कैसे चलेगा जी। चलो, अब अगर डायमेंशन निकालना है तो डायमेंशन बीमाएं निकालू, बिंबीय सूत्र निकाल लेते हैं भाई। न्यूटन, न्यूटन का क्या होता है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
और यहाँ पे एम्पियर तो एम्पियर ही, और इधर आपका है पर मीटर। ये मीटर और पर मीटर कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, केजी पर एम्पियर पर सेकेंड स्क्वायर। केजी को हम लोग मास यानी एम, एम्पियर का तो एम्पियर ही होता है, और सेकेंड मींस टाइम -2। ये हम लोगों का हो गया इसका बिम्ब सूत्र। तो एक चीज याद रख लेना भैया, नोट में लिख देते, बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिख रहे हैं, एकदम दिमाग में ये सब चीज लेना ही है हर हाल में। देखो लाइट थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है दोस्तों, इसमें आप लोग थोड़ा सा मतलब क्या बोलते हैं, एडजस्ट कर लीजिएगा, है ना। चलिए पहला नंबर लिखेंगे भाई कि स्थिर विद्युत आवेश, पहला स्थिर विद्युत आवेश केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। क्या, केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। याद रखना, केवल क्या उत्पन्न करता है, विद्युत क्षेत्र। जैसे यहां पे एक चार्ज रख दिए, तो ये क्या करेगा, केवल इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न करेगा। क्या, प्लस चार्ज है तो इस डायरेक्शन में, क्योंकि इधर परीक्षण आवेश होगा। अब परीक्षण आवेश का मतलब तो आप लोगों को पता है, चींटी आवेश। हाथी की जगह चींटी रख दूं तो क्या फर्क पड़ेगा, वैसे। तो ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये केवल क्या उत्पन्न करेगा, विद्युत क्षेत्र। दूसरा चीज ध्यान दीजिए, अरे तो दूसरा चीज हम लोग देखेंगे भैया कि गतिमान आवेश, गतिमान आवेश, ठीक है, अगर Q किसमें, गतिशील अवस्था में, तो ये क्या करेगा, ये आपका चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र दोनों उत्पन्न करेगा। गतिमान आवेश अपने चारों और विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करते हैं। एक चीज और यहां पे लिख देते हैं, थोड़ा इसको मिटा दूं भाई, हाँ ले लिए होंगे ना। चलो, और एक चीज भैया कि धारावाही चालक जो होता है, धारावाही चालक केवल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। अब आप लोगों के दिमाग में चल रहा होगा कि सर धारावाही चालक जो होता है वो केवल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न क्यों करेगा, वो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न क्यों नहीं करेगा। तो भैया एक धारावाही जब चालक लेते हैं, जब इसमें आई करंट फ्लो हो जाता है, ठीक है, आई को जैसे फ्लो कराते हैं, करंट को फ्लो कराते हैं, तो यहाँ पे आवेश Q जो होता है ना, वो उसका यदि एडिशन करोगे, योग करोगे, बीजगणित योग करोगे, तो वो शून्य आ जाएगा। और आवेश का कुल मान अगर 0 आ जाए तो फिर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कैसे करेगा, क्योंकि विद्युत क्षेत्र तो आवेश के कारण उत्पन्न होता है। ध्यान दीजिए, पहला चैप्टर चल जाइए थोड़ा, आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। और यहां पे जैसे ही करंट फ्लो करा देते हैं, वहां तो आवेश शून्य हो जाता है ना, आवेश शून्य हो जाता है। और आवेश शून्य हो जाएगा तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे उत्पन्न होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो यहाँ पे केवल क्या उत्पन्न होगा दोस्तों, यहाँ पे केवल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। समझ में आया, आया। अब जो हम लोग देखने वाले हैं कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कि डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे होता है। जैसे हम लोगों को तो पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे पता चलता है, कि अगर प्लस आवेश Q है, प्लस आवेश Q है, तो इधर क्या है, इधर रखा है आपका Q0 आवेश। Q0 आवेश एक धन आवेशित होता है, जबकि इसका
वैल्यू बहुत छोटा होता है, इतना छोटा होता है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न नहीं कर सकता। तो ई प्लस और ई प्लस के कारण ये प्लस क्या करेगा, इस पर एक फोर्स लगाएगा, किधर, इस दिशा में। तो फोर्स का जो डायरेक्शन होता है वही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। अगर माइनस आवेश ले लिया तो उस प्लस आवेश के कारण ये इधर आएगा, तो फोर्स इधर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर, इस डायरेक्शन में। लेकिन अब जो हम लोग समझने वाले हैं कि सर मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबक क्षेत्र की दिशा कैसे हम लोगों को पता चलेगा। तो दोस्तों हम लोग इसको भी सीखेंगे, घबराइए नहीं। थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम है, उसको ठीक करते हैं, तब तक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।